हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रिलेशन के बारे में। तो आज वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन हमारे कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे दिखते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। अगर आपने रिलेशन के बारे में ना पढ़ा हो तो आप हमारी पिछली वीडियो में इसको स्टार्ट करके इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन से। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था रिलेशन ऑन सेट A to B इज डिफाइंड एज एक ऐसा सबसेट जो A क्रॉस B का सबसेट बन रहा हो हमारा। एक ऐसा सेट जो A क्रॉस B का सबसेट हो हमारा, उस सेट को मैं क्या बोल दूंगा, रिलेशन। तो इसकी टाइप्स को शुरू करने से पहले जो मैं रिलेशन डिफाइन करने वाला हूं, मैं केवल और केवल एक ही सेट पे डिफाइन करूंगा। सभी क्वेश्चंस में लिखा होगा रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए। इसका मतलब क्या है कि जो रिलेशन होगा भाई हमारा, वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। ठीक है, रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए का मतलब क्या है भाई हमारा, जो रिलेशन होगा किसका सबसेट होगा भाई अपना, जो आर सेट होगा वो किसका सबसेट होगा अपना, ए क्रॉस ए का। तो शुरू करते हैं अब हम। सबसे पहली डेफिनेशन याद रखना भाई, रिलेशन हम डिफाइन करेंगे सेट ए के ऊपर, कोई एक सेट के ऊपर, दो सेट पे नहीं, एक सेट पे। दो पे भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में एक ही सेट का डिफाइन होगा। रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए, जिसका मतलब क्या है कि आर सबसेट होगा भाई हमारा ए क्रॉस ए का, इक्वल टू से। सो फर्स्ट टाइप कौन सी आती है इसके अंदर, हमारी आती है सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट जो होता है हमारा दुनिया के सभी सेट का सबसेट होता है, यानी कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो क्या ये भी तो एक सेट है हमारा? अगर ये एक सेट है तो एम्प्टी सेट इसका भी तो सबसेट होने वाला है। तो वो सबसेट क्या कहलाएगा भाई हमारा, एम्प्टी रिलेशन। दैट इज एज एम्प्टी सेट is subset of every set. So empty set क्या होगा भाई हमारा, A क्रॉस A का सबसेट होने वाला है। तो इसको क्या मैं बोलूंगा, इस एम्प्टी को मैं क्या बोलूंगा, एम्प्टी रिलेशन। अगर मैं इस बात को लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, एम्प्टी रिलेशन इज डिफाइंड एज when no element of set A related with any other element। सेट A का कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे या फिर खुद के सेट में किसी के भी साथ रिलेट ना करे, ठीक है, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा भाई हमारा, एम्प्टी रिलेशन। यानी कि सेट के अंदर एक भी एलिमेंट किसी के भी साथ पेयर नहीं बना रहा, तब वो रिलेशन क्या कहलाएगा भाई हमारा, एम्प्टी रिलेशन। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मैंने सेट ए ले लिया अपना, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारा। रिलेशन मैंने क्या डिफाइन किया भाई, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज 10 मीटर टॉलर देन वाई। अब समझते हैं इस रिलेशन को। सेट हमारा क्या गिवन है यहाँ पर, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन के एलिमेंट्स किस टाइप के, एक्स कोमा वाई। सीधी सी बात है, ऑर्डर पे टाइप के होने वाले हैं हमारे, क्योंकि वो ए क्रॉस ए का सबसेट है। अब एक्स पे क्या कंडीशन है कि एक्स इज 10 मीटर टॉलर देन वाई। जो एक्स ह्यूमन बीइंग होगा हमारा, वो वाई ह्यूमन बीइंग से 10 मीटर लंबा होना चाहिए। 10 मीटर आप देख सकते हो, इसका मतलब क्या है, 30 फीट। कैसा कोई दुनिया के अंदर आदमी है जो किसी दूसरे आदमी से 30 फीट ऊंचा हो, वो अलग बात है, वो माले पे चढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 30 फीट ऊंचा हो ही नहीं सकता।
इट मीन्स दिस रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। मैथ्स के अंदर अगर मैं बात करूं, मैंने ए सेट ले लिया भाई हमारा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। रिलेशन मैंने डिफाइन किया x, y सच दैट x प्लस वाई क्या होना चाहिए, लेस देन 0। क्या कोई दो नेचुरल नंबर ऐसे हैं जिनका सम हमारा 0 से छोटा आ रहा हो? नहीं है। तो ये रिलेशन भी क्या होगा भाई हमारा, एम्प्टी रिलेशन। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि चेक करो द गिवन रिलेशन इज एम्प्टी और नॉट। तो ये थी हमारी डेफिनेशन एम्प्टी रिलेशन की। सेकंड टाइप क्या है हमारी इसके अंदर, यूनिवर्सल रिलेशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बात और बताई कि सबसेट को लेके, सबसेट की कहानी चलेगी यहां पर, सबसेट को लेके कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दुनिया का हर एक सेट क्या होगा, खुद का सबसेट होगा। तो ऐसे ही इसका ये क्या होगा, खुद का ही सबसेट होगा। तो एक कंप्लीट सेट क्या कहलाएगा भाई हमारा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन that is as every set is subset of itself। so a क्रॉस a क्या होगा भाई हमारा, a क्रॉस a का सबसेट होगा। तो इस a क्रॉस a को क्या बोलूंगा मैं, सो a क्रॉस a इज रेफर्ड एज यूनिवर्सल रिलेशन। दैट इज, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं, दैट इज इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ अदर सेट, अदर गिवन सेट, then I say that relation is referred as universal relation, मतलब complete relation। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, वही से अगर सेट मैंने ले लिया सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, रिलेशन क्या है भाई हमारा, x, y सच दैट डिफरेंस of their height is less than 10 मीटर। मतलब कि दो ह्यूमन बीइंग की हाइट का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 10 मीटर से छोटा होना चाहिए। क्या ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग है जिनकी हाइट का डिफरेंस 10 मीटर से ज्यादा हो? ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग है ही नहीं। यानी कि दुनिया के सारे ह्यूमन बीइंग्स क्या कर रहे होंगे, आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे। कि अगर मान लो कोई व्यक्ति 5 फीट 10 इंच का है, दूसरा व्यक्ति मान लो 5 फीट 5 इंच का है, तो दोनों की हाइट का डिफरेंस कितना है अपना, 5 इंच है। 5 इंच ऑलवेज लेस देन 10 मीटर। सो ऐसे दुनिया का कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है जिसकी हाइट का डिफरेंस 10 मीटर से ज्यादा हो। यानी कि कंप्लीट रिलेशन क्या होगा, यानी कि दुनिया के सारे ह्यूमन बीइंग्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। सो ये कंप्लीट रिलेशन क्या होगा भाई हमारा, a क्रॉस a। ऐसे ही अगर मैं मैथमेटिक्स के अंदर बात करूं, मैंने बताया जैसे पिछले एग्जांपल ले लेते हैं, नेचुरल नंबर रिलेशन मैंने क्या डिफाइन कर दिया, x, y सच दैट x प्लस वाई क्या है भी हमारा ग्रेटर देन 0। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है दुनिया का क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है इस दुनिया में जिनको ऐड करने पे हमारा रिजल्ट क्या हो, लेस देन 0? नहीं, सभी के सभी नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 से बड़ा। तो ये रिलेशन भी क्या है भाई हमारा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो यूनिवर्सल रिलेशन की डेफिनेशन को। तो इसके ऊपर 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज यूनिवर्सल और एम्प्टी और नॉट। सो थर्ड टाइप हमारी रिलेशन की आ रही है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी से पता लग रहा है भाई, आइडेंटिकल से, आइडेंटिकल खुद के साथ रिलेट करना, मतलब कि ऐसा रिलेशन जिसमें सभी एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ ही रिलेट करें।
रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में कंफ्यूज मत हो जाना, वो रिफ्लेक्सिव अलग चीज है हमारी। आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ ओनली ए के हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ ही रिलेट करे। दैट इज आर इज सेड टू बी, इसको आई से डिनोट करते हैं वैसे तो हम, आई से डिनोट करते हैं वैसे तो, आई इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन if every element of A related with itself only, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए वहां पर, खुद के साथ रिलेट करने के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए हमारा, ओनली। अगर ओनली को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा वो, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, मतलब और कुछ भी हो सकता है लेकिन वो तो होना ही चाहिए, वो किसकी डेफिनेशन होगी हमारी, रिफ्लेक्सिव। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ ही रिलेट कर रहे हैं एलिमेंट्स। जैसे कि अगर मैं सेट लूं 1 2 3, तो मैंने रिलेशन डिफाइन किया सेट ए के ऊपर 1, 1 2, 2 3, 3। तो ये रिलेशन क्या होगा भाई, हमारा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। 1 खुद के साथ रिलेट करे, 2 खुद के साथ रिलेट करे, 3 खुद के साथ, हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेट कर रहे हैं। अगर मैंने इसके अंदर इसके अलावा कोई और एलिमेंट ऐड कर दिया तो इसकी वजह से ये आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ, और कुछ नहीं होना चाहिए उसके अंदर, उस रिलेशन को मैं क्या बोलता हूं, आइडेंटिटी रिलेशन। सो किसी भी सेट के ऊपर केवल और केवल एक ही आइडेंटिटी रिलेशन होता है। मतलब कोई भी सेट हो दुनिया को, कोई भी सेट, उस पर सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन कर सकता हूं। देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी रिलेशन ओवर द सेट, ओवर गिवन सेट। किसी भी गिवन सेट पे केवल और केवल एक ही आइडेंटिटी रिलेशन होगा, एक के अलावा नहीं होने वाला। नेक्स्ट टाइप क्या आने वाली है इसके अंदर हमारी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो नेक्स्ट टाइप है भाई हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलेंगे हम, एक ऐसा रिलेशन जिसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनो, सबसेट बनो। कि एक ऐसा, मतलब सिंपल सी डेफिनेशन, आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ आइडेंटिटी रिलेशन इज सबसेट ऑफ आर। दैट इज, अगर आइडेंटिटी रिलेशन हमारी आइडेंटिटी रिलेशन सबसेट बन गया आर का, तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव। आर इंप्लाइज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि इस सेट के अंदर सारे के सारे वो एलिमेंट तो होने वाले जो खुद के साथ रिलेट कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम वो एलिमेंट तो होंगे जो सारे के सारे खुद के साथ रिलेट कर रहे हैं। दैट इज, अगर आप इसको प्रूफ करना चाहोगे, दैट इज इफ फॉर ऑल x belongs to R implies x belongs to set A, सेट A का कोई भी एलिमेंट, सारे के सारे में से कोई भी एक एलिमेंट x belongs to A such that x belongs to R। अगर आपने x उठाया सेट में से और x रिलेशन के अंदर है, x कोई भी उठाया आपने और x रिलेशन के अंदर है, यानी कि एलिमेंट खुद के साथ रिलेट कर रहे हैं एट लीस्ट, देन आई सेड दैट R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, तो ये डेफिनेशन है भाई हमारी रिफ्लेक्सिव। सेकंड डेफिनेशन, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है एक दूसरे का अपोजिट, सिमेट्रिकली अपोजिट यू कैन से दैट। मतलब जैसे अगर आप अपनी मिरर इमेज देखोगे तो आपका ये हिस्सा इधर दिखेगा, ये हिस्सा इधर दिखेगा। ठीक है, मतलब कि सिमेट्रिकली अपोजिट कोई भी चीज हो, यानी कि रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट उठाया आपने, जैसे a कोमा b उठाया आपने रिलेशन में से, तो इसका अपोजिट b कोमा a भी रिलेशन में होना चाहिए।
तो वो रिलेशन क्या कहलाएगी हमारी सिमेट्रिक रिलेशन। सो फॉर एनी x, y, कहां से रिलेशन में से, यहां से एलिमेंट उठाया हमने सेट में से, यहां से एलिमेंट कहां से उठाएंगे रिलेशन में से, इंप्लाइज y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अगर x, y रिलेशन में है और y, x भी रिलेशन में है, तब मैं R को क्या बोल दूंगा, R इज सिमेट्रिक। ठीक है जी। अब क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको सारे डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगे हमारी। थर्ड टाइप आती है अभी हमारी, नॉट थर्ड, दिस इज फिफ्थ। थर्ड तो हमारी यूनिवर्सल नहीं, आइडेंटिटी। थर्ड तो हमारी आइडेंटिटी। सिक्स ट्रांजिट। बेसिकली कई बार जो है पहली तीन जो टाइप मैंने बताई आपको वो नहीं बताते, सीधा रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने सोचा बता देते हैं एम्प्लीकेशन वगैरह। सो नेक्स्ट है हमारी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर x, y, z अगर रिलेशन में है तो x, y, सेकंड नंबर पे y, एक ऐसा रिलेशन होगा, एक ऐसा ऑर्डर पेयर होगा जिसके पहले पे y होगा। अगर ये इस टाइप का एलिमेंट, दोनों एलिमेंट हमारे रिलेशन में हैं, इंप्लाइज x, z भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए, तब मैं रिलेशन को क्या बोल दूंगा, देन R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखने वाला हूं जिसमें आपने चेक करना है कि क्या वो एम्प्टी है, क्या वो आइडेंटिटी है, क्या वो यूनिवर्सल है, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। और एक और डेफिनेशन हमारी, अगर ये कोई ऐसा रिलेशन जो इन तीनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा हो, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा, मैं इक्विवेलेंस रिलेशन। Any relation is said to be equivalence if it is reflexive, symmetric and एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को मैं क्या बोल दूंगा, मैं इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि तीनों की बातों को सेटिस्फाई कर रहा हूं रिलेशन, तो उस रिलेशन को मैं क्या बोल दूंगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस है तो उससे मैं बना सकता हूं इक्विवेलेंस क्लासेस, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। सो इसकी हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन कि अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस बन गया तो उससे हम क्या फायदा उठा सकते हैं, मतलब उसका कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस बनाएंगे बहुत सारे सुंदर सुंदर, तो उससे पता लगेगा हमारे इसकी एप्लीकेशन। सो ये था हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ एग्जांपल्स, जिससे आपको पता लगेगा कि किसी भी रिलेशन को कैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल से। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, अगर ए हमारा कोई सेट है 1, 2, 3, 4, मैंने इसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया R1। R1 क्या है भी हमारा 1, 1, 3, 3। सेकेंड रिलेशन मैंने डिफाइन किया R2, 1, 2, मान लो 1, 2, 2, 1, 1, 1। थर्ड मैंने रिलेशन डिफाइन किया 1, 2। फोर्थ मैंने रिलेशन डिफाइन किया 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, आइडेंटिटी मान। फिफ्थ मैंने डिफाइन किया 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 2, 2, 1। सिक्स्थ मैंने डिफाइन किया एम्प्टी। तो हमें चेक करना है भाई इनके अंदर आइडेंटिटी कौन सा है, एम्प्टी कौन सा है, यूनिवर्सल कौन सा है, रिफ्लेक्सिव कौन सा है, सिमेट्रिक कौन सा है,
थोड़ा और सुन लेते हैं इसको। आइडेंटिटी कौन सा है, एम्प्टी कौन सा है, यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट पार्ट। ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। टोटल 6 है, तो 6 के साथ लिख देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या फर्स्ट आइडेंटिटी है? नहीं है। 1 1 है, 3 3 है। क्या 2 2 है इसके अंदर? नहीं है। तो फर्स्ट हमारा आइडेंटिटी नहीं है। एम्प्टी तो ऑब्वियसली नहीं है। क्या यूनिवर्सल है? क्या 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है? क्या 2 3 के साथ रिलेट कर रहा है? क्या ये कंप्लीट रिलेशन है हमारा? कंप्लीट ए क्रॉस ए है हमारा? नहीं, तो यूनिवर्सल भी नहीं। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। 2 2 के साथ रिलेट नहीं कर रहा है इसके अंदर, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? 1 1 है रिलेशन में, इसका उल्टा भी क्या होगा? 1 1 ही तो होगा। तो ये रिलेशन 3 3 का उल्टा भी क्या होगा अपना? उल्टा ही 3 3 इसके अंदर है। तो ये रिलेशन क्या है भाई हमारा? सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसकी डेफिनेशन को लेकर। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से समझना भाई। डेफिनेशन मैंने क्या दी थी कि x, y और y, z रिलेशन में होना चाहिए। पहले ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, x, y, z। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मैथमेटिशियंस ने उसको क्या बोल दिया था कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब देखिए इसमें 1 1 है। क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जिसके आगे 1 लिखा हो? सिर्फ यही है अपना 1 1 बिलोंग्स टू R1 सॉरी। ऐसा कोई एलिमेंट जिसके आगे 1 हो? ये खुद ही है 1 1 बिलोंग्स टू R1। कंडीशन फुलफिल। क्या 1 1 रिलेशन में? बिल्कुल है भाई। तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? बिल्कुल होगा। 3 3 के लिए भी ऐसे ही होगा हमारा। सो हर एक एलिमेंट जो है ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये रिलेशन कैसा है भी हमारा? ट्रांजिटिव। क्या इक्विवेलेंस होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई, इसलिए इक्विवेलेंस नहीं। समझ में आई? अगर नहीं आए तो सेकंड में देखो। क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं है, क्योंकि 2 2 तो है ही नहीं यहाँ पर। क्या ये एम्प्टी है? दूर से दिख रहा नहीं है भाई। क्या ये यूनिवर्सल है? नहीं है भाई, दूर से दिख रहा है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं भाई। 2 हमारे सेट के अंदर है, 2 हमारे सेट के अंदर है, लेकिन खुद के साथ रिलेट नहीं कर रहा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। खुद के साथ रिलेट नहीं कर रहा ना, ऐसा कोई 2 2 नहीं दिख रहा। क्या ये सिमेट्रिक है? देखते हैं। 1 2 का उल्टा 2 1 है रिलेशन में। 1 1 का उल्टा 1 1 है रिलेशन में। 2 1 का उल्टा 1 2 है रिलेशन में। तो ये सिमेट्रिक है भाई। क्या ये ट्रांजिटिव है? देखते हैं। 1 2 1 रिलेशन में है ना? 1 2 एंड 2 1 रिलेशन में है। तो क्या 1 1 नहीं है रिलेशन में? बिल्कुल है भाई। कुछ और देखते हैं। 2 1 1 क्या 2 1 नहीं है रिलेशन में? है भाई। कुछ और देखते हैं। कुछ और क्या देखें भाई? 1 1 इसका 1 यहाँ पर। सो क्या 1 2 रिलेशन में है? बिल्कुल है भाई। सो ये रिलेशन कैसा है भाई हमारा? ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसलिए इक्विवेलेंस भी नहीं है भाई। थर्ड पार्ट क्या है भाई हमारा? R3 1 2। क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं है भाई। क्या ये एम्प्टी है? नहीं है भाई। क्या ये यूनिवर्सल है? नहीं है भाई। वो तो देखते ही पता लग जाता है। आइडेंटिटी, एम्प्टी, यूनिवर्सल देखते पता लग जाता है। रिफ्लेक्सिव भी कहीं ना कहीं देखते ही पता लग जाता है। आइडेंटिटी इसका सबसेट नहीं है। जब आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव कहां से होगा? हाँ, अच्छा क्वेश्चन आया दिमाग में। क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है? नॉट पॉसिबल। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा होगा। ऐसी ही है हमारा, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा भाई हमारा? हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं है आइडेंटिटी हो। जैसे ही है, दिस इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट आइडेंटिटी। चलो, सो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 1 2 है। क्या 2 1 है? नहीं है। ट्रांजिटिव, कमेंट करके बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है?
2 सेकंड का टाइम, 1 2 3, टाइम्स अप। नहीं, यहां कुछ ने कहा होगा नहीं, कुछ ने कहा होगा यस। आप कहोगे 1,2 मतलब कि ट्रांजिटिव की तो डेफिनेशन ही फिट नहीं हो रही, मतलब कि 1,2 है, मतलब कहीं तो कंफ्यूज ही हो गए होंगे, समझ नहीं आ रहा करना कैसे है। तो बेसिकली ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। कैसे है? अब 1,2 हमारा रिलेशन के अंदर है। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन में क्या था कि x, y और y, z दोनों होने चाहिए रिलेशन के अंदर, x, y और y, z, तब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे तो 1,2 ऐसा कोई एलिमेंट है जिसके फर्स्ट पे 2 हो इसके अंदर नहीं है, हम तो रुक गए यहीं पर ही, कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही हमारी। तो जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो हम आगे बढ़ने नहीं वाले, हम चेक ही नहीं करने वाले x, z को। तो मैथमेटिशियन ने ये बोल दिया कि अगर कंडीशन फुलफिल ना हो तो बाय डिफॉल्ट वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, जैसे कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये मैंने बताया था आपको, ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा था सबसेट की, नॉट सबसेट की कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए क्या बन गया था, ऑटोमेटिकली इसका सबसेट बन गया था। सिमिलरली ट्रांजिटिव की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो ये रिलेशन हमारा ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव बन गया। x, y, y, z वाली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही यहाँ पर, एंड हेंस इट इज ट्रांजिटिव। तो इक्विवेलेंस ऑब्वियसली नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। फोर्थ वन, क्या ये आइडेंटिटी है? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ऑब्वियसली। क्या इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, सो दिस इज आइडेंटिटी। क्या ये रिफ्लेक्सिव, सॉरी एम्प्टी है? नहीं है जी। यूनिवर्सल है? नहीं है जी। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है? बिल्कुल है। क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल है जी। 1, 1, 1 का उल्टा 1, 1, 2, 2 का उल्टा 2, 3, 3 का उल्टा 3, 3, 4, 4 का उल्टा 4, 4, सिमेट्रिक है। क्या ये ट्रांजिटिव है? बिल्कुल। 1,1 का उल्टा, सॉरी 1,1 ऐसा हुआ है जिसके पहले पे 1 हो, यही है खुद ही। अब क्या 1,1 खुद से रिलेट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भाई। तो ये रिलेशन कैसा बन गया भाई हमारा? ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो हमें पहला रिलेशन मिल गया जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। यानी कि दुनिया के सारे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे, ट्रांजिटिव भी होंगे। इट मींस दे आर इक्विवेलेंस। नेक्स्ट R5, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है जी। 1,1 उससे पहले आइडेंटिटी। क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं है जी। 1,2 नहीं है रिलेशन में। क्या ये एम्प्टी है? नहीं है जी। क्या ये यूनिवर्सल है? नहीं है जी। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है जी। ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? 1,1 का उल्टा 1,1 सबका उल्टा है, 1,2 का उल्टा 2,1 बिल्कुल है जी। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करना थोड़ा सा चैलेंजिंग काम हो सकता है। ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। आप खुद से सोल्व करके देखना कि हर एक रिलेशन जो है इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, हर एक ऑर्डर पे इस रिलेशन को वेरीफाई, इस डेफिनेशन को वेरीफाई कर रहा है, तो ये रिलेशन क्या होगा हमारा? ट्रांजिटिव। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके बताऊंगा, पक्का समझाऊंगा। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है? बिल्कुल अच्छी। लास्ट रिलेशन बड़ा ही सुंदर रिलेशन है भाई, एम्प्टी रिलेशन। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है जी। 1,1 नहीं है। क्या ये एम्प्टी है? बिल्कुल है जी। क्या ये यूनिवर्सल है? नहीं है जी। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है जी। 1,1 1 बिलोंग्स टू A बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू 5। एक एलिमेंट हमने 1 उठाया लेकिन वो खुद के साथ पेयर नहीं बना रहा है इसके अंदर, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक, अच्छा सवाल है। कहीं कहेंगे नहीं है जी, और जिनको पता होगा तो कहेंगे ऑब्वियसली है। समझ गए? तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। कैसे है? अरे ये भी तो डेफिनेशन वेरीफाई नहीं कर रहा, फुलफिल नहीं कर रहा। डेफिनेशन क्या थी कि x, y रिलेशन में होना चाहिए, x, y रिलेशन में होना चाहिए पहले, फिर मैं चेक करूंगा y, x को।
यहाँ पे तो एक्स कोमा वाई ही नहीं है, कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा हमारा सिमेट्रिक। अच्छा सवाल है कि एम्प्टी रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। सिमिलरली क्या ये ट्रांजिटिव होगा, कंडीशन ऑफ फुलफिल एंड हेंस ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस नहीं है। सो एम्प्टी रिलेशन हमारा एम्प्टी भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, रिफ्लेक्सिव वगैरह कुछ नहीं होता हमारा। सो ये थे हमारे एग्जांपल्स जिसमें हमने चेक किया कि कौन सा रिलेशन हमारी डेफिनेशन को वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा। उसके ऊपर एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं यहाँ पर, जिसको आप करके देखना। सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, आर क्या है भी हमारा, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। सारे ह्यूमन बीइंग्स सच दैट ये एलिमेंट यानी कि ये ह्यूमन बीइंग इसकी क्या है, वाइफ है। ठीक है, तो चेक करना आपने इसको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं हम इसी नए जोश और उमंग के साथ। जय